नमस्कार स्टूडेंट। अपने बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक चल रही है और अब चर्चा करेंगे अपने समघातीय रूप में होमोजेनियस फॉर्म के रूप में जो समीकरण है परिणत होने वाली समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ये समीकरण क्या होती है, देखो अपने पास दिया हुआ है समघातीय रूप की इक्वेशन। ठीक है, समघात के रूप की इक्वेशन। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, समीकरण लेते हैं। समीकरण अपने पास आएगी dy अपॉन में dx इक्वल ax प्लस by प्लस c अपॉन में ax प्लस by प्लस c। ये अपने पास इक्वेशन आएगी और इस इक्वेशन को क्या है, इक्वेशन नंबर 1 देना। इसके नीचे लिख देना कि इस इक्वेशन को समघातीय रूप में लाया जा सकता है। इस इक्वेशन को समघातीय रूप में लाया जा सकता है, तो इसे समघातीय रूप में लाई जा सकती है। तो स्थिति जो फर्स्ट है क्या है, अपने पास फर्स्ट स्थिति जो है उस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट स्थिति में ये क्या बोल रहा है कि जब a और a नॉट इक्वल हो b के, अर्थात आपके पास ab माइनस ab नॉट इक्वल 0, ये बात बोल रहा है। इस कंडीशन में जो चर आएंगे, इस कंडीशन में जो आपके पास चर होंगे, चर x और y के नए चर बनाए जाएंगे। नए जो चर होंगे या चरों को बड़ा X और बड़े Y में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे या बदलेंगे या संपादित करेंगे। तो इसकी जगह जो यूज क्या करेंगे, अपने पास यूज करेंगे छोटे x के साथ हो जाएगा आपका बड़ा X प्लस h और छोटे y के साथ जो यूज होगा वो आपका आएगा बड़ा Y प्लस k यूज होगा। ठीक है, h और k जो होंगे आपके स्वैच्छिक होंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देना। h और k हो जाएंगे होंगे जो स्वैच्छिक होंगे और इसे अवकलन समीकरण का समघातीय रूप में बनाया जा सकता है। ध्यान रखना, इन्हें क्या होगा, अवकलन समीकरण के समघातीय रूप में बनाया जा। सारी हिंदी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, भी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में बनाया जा सकता है। कुछ बात सुन के भी आप एडजस्ट करते रहना। ठीक है, जैसे जो आपके पास दिया हुआ है, जैसे ये मैं ये बोल रहा हूँ, जो समीकरण नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर जो 2 है, इसकी बात सुनो। इक्वेशन नंबर 2 में जो आपके पास dy अपॉन में dx है वह आपका इक्वल है d अपॉन में dx बड़ा y प्लस k। डिफरेंशिएट करो इसका। जैसे इसका डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन में dx इक्वल बड़ा dy अपॉन में d बड़ा x फिर d बड़ा x अपॉन में dx। ठीक है, ये इक्वल किसके आ जाएगा आपका, ये इक्वल आ जाएगा बड़े dy के अपॉन में बड़ा dx के। ये इक्वेशन हमारा आपकी 3 आ जाएगी। कैसे, dy अपॉन में dx जो है, dy अपॉन में dx है, d अपॉन में dx का ये डिफरेंशिएट करना है। y प्लस k दिया हुआ है, सिर्फ डिफरेंशिएट लिखा है, ध्यान रखना। बड़ा y अपॉन में बड़ा y अपॉन में बड़ा x फिर बड़ा x अपॉन में और छोटे x का, जो इक्वल किसके हो जाएगा, बड़े y अपॉन में
बड़े x के इक्वल हो जाएगा। इसे क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 लिया ना आपने, इसे समीकरण नंबर जो 1 लिया, इक्वेशन नंबर जो अपने पास 1 है, इक्वेशन नंबर जो 1 है अपने पास, उस इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखेंगे, रूप में इसे इसी रूप में लिखेंगे। देखो जहां अपने पास dy अपॉन में dx था ना, इसे लिखेंगे बड़ा dy अपॉन में dx इक्वल, a की जगह क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से ध्यान से देख लो ना, जहां x है उसकी जगह ये वैल्यू में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 वाली वैल्यू में पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, a बड़ा x, a बड़ा x प्लस b y प्लस a h प्लस b k प्लस c अपॉन में बड़ा x प्लस बी वाई प्लस a h प्लस b k प्लस c। ये ध्यान रखना, ये बड़े v है, ध्यान रखना है दोनों दोनों, ये v और c, ये c भी बड़ा है, ये बड़ा y है, ये बड़ा x है, बड़ा y है, और ये h k और c है, h k और c है, दो बार ये डिफरेंशियल हो गया है। इसके बाद में अपने पास जहां h और k जो दिया हुआ है, यहाँ जो h और k दे रखा है, इस h k का चयन इस प्रकार से करेंगे, ये विधि है, ध्यान रखना, अच्छी विधि है, आरपीएससी में भी इससे, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में और स्कूल जो बीएससी में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुन लेना। चयन इस प्रकार से करेंगे, चयन क्या है, इस प्रकार से किया जाएगा कि ax जो है, ax प्लस x नहीं भी, एक सेकेंड, ax नहीं, ah की बात कर रहा है ये, ah प्लस बी के प्लस सी इक्वल 0 आएगा, तथा बड़ा AH बी के प्लस सी इक्वल भी 0 आएगा। इन दोनों से, दोनों इक्वेशन से आप h और k का मान निकालोगे। h का मान निकलेगा आपके पास कैसे, b बड़ा c माइनस बड़ा b छोटा c अपॉन में a छोटा b बड़ा माइनस a बड़ा b। देखो आप क्रॉस प्रोडक्ट करके भी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला याद करके भी निकाल सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, सुविधा आपको जो है, दोनों ही अवेलेबल है आपके पास, बड़ा a c पॉइंट्स कलेक्ट करके भी निकाल सकते हो, और आप जैसे चाहो वैसे आपकी सुविधा है, वज्र गुणा विधि से आप निकालना चाहो तो उसी विधि से निकाल सकते हो। सही तो अच्छी विधि तो वज्र गुणा विधि है, इसने भी वो यूज किया है। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, जो ए बी माइनस ए बी है ये नॉट इक्वल 0 होगा, ये कंडीशन ध्यान रखना बस, ठीक है। जैसे इसकी जो इक्वेशन है, जैसे ही आपके पास जो ये इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर मान लेना, अगले से भी इक्वेशन नंबर 4 है, जैसे इस इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यू रखोगे h और k की, तो ये नए रूप की इक्वेशन जो 4 है वो आपके पास क्या होगी, नए रूप की इक्वेशन प्राप्त होगी, जो आएगी dy अपॉन में dx इक्वल a छोटा बड़ा y प्लस b बड़ा x और y, और a बड़ा b x बड़ा b y, ये आ जाएगा। इसमें समघाती इक्वेशन वाली y इज इक्वल टू बड़ा y, ये ध्यान रखना, बड़ा b और बड़ा x पुट करके इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, जैसे अपने पहले वाली विधि चर्चा की थी ना, y इज इक्वल टू vx वाली, ये उससे क्या है आपका सोल्व हो जाएगा। इसके बाद में इसके जो सेकंड जो है, इसके बाद में आपके पास क्या है, इसका कुछ सेकंड पार्ट भी है, सेकंड परिस्थिति भी आपके पास आएगी। ये तो फर्स्ट की बात हुई है, अपने इसके सेकंड नियम पे बात करते हैं। सेकंड परिस्थिति में क्या आएगा, जब आपके पास कंडीशन सेकंड सुनो, a अपॉन में बड़ा A इक्वल b अपॉन में बड़ा B, अर्थात
ए बी माइनस बी ए इक्वल 0 हो जाए तो ऊपर जो विधि आपको बताई है ये विधि प्रयोग नहीं होगी, फिर जो ऊपर वाली विधि है उसका क्या होगा, प्रयोग नहीं होगा। ऊपर दी गई विधि जो है अभी बताई थी ना मैंने, दी हुई विधि है, इसका प्रयोग नहीं होगा। नहीं होगा, ध्यान रखना। ना ही आपको एच और के मान ज्ञात करने हैं, एच और के मान भी नहीं ज्ञात करने, नहीं ज्ञात करने, ये बात याद रखनी है। इस विधि की आगे नेक्स्ट विधि है दूसरी, उसकी विशेषता ही है। अपने को क्या करना है, जो ए बी सी है, जैसे समीकरण नॉर्मल समीकरण है उसके अंदर कुछ भी प्रतिस्थापन कर लेना। माना जो ए है वो अपॉन में ए और जो बी है वो अपॉन में बी बड़ा, और आगे जो कोई भी कांस्टेंट है उसके सापेक्ष में एम लिख देता हूँ। और समीकरण नंबर जो एक थी अपनी, क्वेश्चन नंबर जो एक थी, वहां देखो कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में एम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसे इक्वेशन नंबर आप क्या मान लेना, इक्वेशन नंबर एक पहले भी आई, कोई भी मान लेना, 4 तक होगी, इसे 5 मान लेना भाई, और तो क्या है। क्रमांक आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसके बाद में आपके पास जो है हल समीकरण होगी वो होगी आपके पास कोई भी हल समीकरण किसी भी कांस्टेंट के सापेक्ष ले लेना। मैं यहाँ इस w कांस्टेंट के सापेक्ष ले रहा हूँ, आप किसी अन्य कांस्टेंट के सापेक्ष भी ले सकते हो। w कांस्टेंट में मैं ए एक्स प्लस बी वाई को क्या मानूंगा, कुछ मानूंगा, इसका सरलतम रूप लिखूंगा। सरलतम रूप लिखूंगा तो क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएट कर दूंगा x के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा a प्लस बी डी वाई अपॉन में dx। देखो क्वेश्चन से तो बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आता है, डी वाई अपॉन में dx आता है। इसे मैं समीकरण को 6 में रखूंगा, इसे मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर जो 6 थी उसके अंदर का वैल्यू पुट करूंगा। जैसे ही वैल्यू करूंगा तो डी वाई अपॉन में dx की जगह मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन में b डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स माइनस ए इक्वल डब्ल्यू प्लस सी अपॉन में एम डब्ल्यू प्लस सी। ये लो, इसके बाद में सिर्फ आपको क्या करना है, जो ये डी डब्ल्यू है और डी एक्स है इसके सापेक्ष इक्वेशन बनाना। आपके पास बी डब्ल्यू प्लस बी सी अपॉन में एम डब्ल्यू, इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, बी का सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया है, प्लस सी और प्लस ए। ये आपके पास एक अवकल समीकरण प्राप्त होगी जिसे चरों का पृथक्करण करके अपने हल कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये विधि भी बहुत अच्छी है। अब देखते हैं अपने, ये मैंने बता दिया आपको, ए अपॉन बी ए बी नॉट इक्वल टू 0 वाली ये चर्चा हो गई है। हाँ, ये लो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स प्लस 2y माइनस 3 2x प्लस वाई माइनस का 3 ये दे रखा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो x की जगह क्या पुट करेंगे, ये सबसे पहले तो अपने पास क्या है, नियम क्या होता है, सबसे पहले नियम ये होता है कि a अपॉन में a डैश नॉट इक्वल टू होना चाहिए b अपॉन b डैश के, जो कि आ रहा है नॉट इक्वल 1/2, 2 अपॉन में एक कंडीशन आ रहा है, नॉट इक्वल है। इसके बाद में अपने पास x की जगह बड़ा x प्लस h पुट करेंगे, y की जगह बड़ा y प्लस k पुट करेंगे, ये मान पुट कर देंगे, और बड़े छोटे डी वाई अपॉन में dx की जगह बड़ा dy अपॉन में dx पुट करेंगे, ये मान पुट करते हैं। तो पुट कर दो, बड़ा dy अपॉन में dx इक्वल बड़ा x प्लस h प्लस 2 बड़ा y प्लस 2k, क्योंकि मेरे पास ध्यान रखना y से 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 3 अपॉन में 2 बड़ा x प्लस 2h प्लस y प्लस k माइनस 3। अब मैं क्या करता हूँ, x वालों को और y वालों को एक तरफ लिख लेता हूँ, एक साथ लिख लेता हूँ, h और k वालों को एक साथ लिख लेता हूँ। अब इन्हें हल करेंगे
अब इनको सोल्व करना है। सबसे पहले एच और के का चयन किस प्रकार से करना है, एच व के का चयन किस प्रकार से करना है, ये बात अपने सीख के आ चुके हैं। ध्यान रखना, मैंने ये विधि बताई है आप लोगों को। एच और के का चयन जो है वो इस प्रकार से करना है कि एच प्लस 2k माइनस 3 इक्वल 0 आना चाहिए, 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल भी 0 आना चाहिए। इस हिसाब से चयन करना। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो एच में भी आप वज्र गुना विधि से भी कर सकते हो। ध्यान रखना, वज्र गुना विधि से एच के और 1 लगाओ, इसके पास लिखो 2 माइनस 3 1 माइनस 3, इसके पास आएगा 1 2 और माइनस 3 माइनस 3 और 1 वाले के पास आएगा 1 2 2 1। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप इसमें एच और के मान याद कर सकते हो वज्र गुना विधि से भी। आप चाहो तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके भी, आप मुझे डायरेक्ट ऑप्शन पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखो यहाँ एच में मैंने 1 पुट किया, के में मैंने 1 पुट किया, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो इक्वल 0 आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास जो मान आएगा वह आपका एच और के का मान क्या आएगा, दोनों के मान भी मेरे पास 1 आएंगे। ठीक है, आप इसे इस नियम से भी कर सकते हो, आप इसे प्रतिस्थापन वाला नियम लगा के भी कर सकते हो। एच को के में लिखो, उसके बाद में भी सोल्व कर सकते हो। जहां तक आपने 10th तक कोई भी नियम पढ़ा है, किसी भी नियम से आप करना, आपके पास एच के का मान होना चाहिए। देखो कैसे, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को मैं, मुझे पता है कि एच इक्वल 3 माइनस 2 के आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन से, इसके अंदर पुट कर रहा हूं। पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 3 मल्टीप्लाई लगा देते हैं बीच में, 4k प्लस के माइनस 3 इक्वल 0। ये देखो k से इसको घटाओ, कितना आ रहा है, माइनस का 3k। ये देखो 6 है, 6 में से 3 कम करो तो प्लस का 3 और इक्वल करो k इज इक्वल टू 1 आ रहा है। k इक्वल टू 1 आ रहा है तो वो यहाँ पुट कर दो, h इज इक्वल टू 1 आ रहा है। आप जैसे चाहो वो नियम लगा के कर सकते हो। इन दोनों के मान जैसे ही आप प्रतिस्थापन करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी, जो इक्वेशन नंबर, अब आगे से ध्यान रखना, यहाँ से अपने इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर जो 1 है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में एच व के का मान रखने पर आपके पास dy अपॉन में dx इक्वल बड़ा x प्लस 2 बड़ा y अपॉन में 2x प्लस y आएगा। अब इसे समघातीय रूप में बनाना है तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 y अपॉन में x और 2 y अपॉन में x के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ अपने मानेंगे बड़ा Y इक्वल v x, डिफरेंशिएट करेंगे बड़ा Y अपॉन में बड़ा X इक्वल v प्लस बड़ा X dv अपॉन में dx। वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ही आप इसकी जगह मान पुट करोगे और इनकी जगह, एक इसकी जगह, तो क्या आ जाएगी आपके पास, नई जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास आएगी यहाँ आ जाएगा आपके पास v प्लस बड़ा X dv अपॉन में dx इक्वल 1 प्लस 2v अपॉन में 2 प्लस v। ये v इस साइड है, दूसरी साइड जाने के बाद प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस x dv अपॉन में dx इक्वल 1 प्लस 2v माइनस का v के साथ ये एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट v एक स्टेप गायब हो रहा है, 2v माइनस का v स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस v। थोड़ा चेक करते रहना मेरे साथ के साथ। ये आपका यहाँ से 2v से 2v कैंसिल हो रहा है, जो आपकी नेक्स्ट फॉर्म आ रही है 1 माइनस वी की स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस वी, यहाँ से बड़ा x dv अपॉन में dx आ रहा है। अब क्या करो, x वाले x की तरफ कर लो, y वाले y की तरफ कर लो, तो 2v अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर dv और यहाँ से dx अपॉन में x।
एलसीएम ले लो, ये एलसीएम क्या, इंटीग्रेशन ले लोगे, इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास 2/1 माइनस जो v स्क्वायर है, ठीक है, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लो, आंशिक भिन्न बना लो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख के आंशिक भिन्न बनाओ। जैसे ही बनाओगे आंशिक भिन्न, ध्यान से देखो यहाँ, पहले तो करो इसे 2 प्लस बी अपॉन में 1 माइनस बी 1 प्लस बी इंटीग्रेशन डी बी इक्वल डी एक्स अपॉन में एक्स, ये बड़ा है ध्यान रखना एक्स पे थोड़ा सा। अब इसमें आंशिक विल वाला नियम लगाओगे, आंशिक विल वाला नियम क्या कहता है, यहाँ लगा देता हूँ भी, 2 प्लस बी, ए में तो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस बी, बी में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस बी। अब आप v इक्वल क्या कर रहे हो, यदि आप 0 पुट कर रहे हो तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो आपके पास इक्वेशन आएगी 2 इक्वल a प्लस बी। जैसे ही v इक्वल आप 1 पुट कर रहे हो तो यहाँ ये b का मान 0, यहाँ ये 2 आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है 3, तो a का मान क्या आ जाएगा आपके पास 3/2 आ रहा है। और जैसे ही आपके पास a का मान 3/2 आ रहा है तो आप b का मान ज्ञात करोगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। जैसे रखो यहाँ वापिस इसे करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, एक b का मान आ जाएगा आपके पास 1/2। ये आंशिक भिन्न वाली 12th क्लास वाली विधि है। अब लिखो इसे अलग अलग, जैसे ही लिखोगे इंटीग्रेशन लगाओ, मैं लिख रहा हूँ 3/2, देखो इसके पास क्या था, प्लस था ना, ठीक है, तो एलसीएम लिया था इसलिए यहाँ माइनस आएगा, ये वहां सीख के और 12th में। फिर 1/2 क्या था, माइनस था, तो इसका मतलब क्या आएगा, प्लस में, इक्वल इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स का, अब इंटीग्रेशन कर दो, log 1 अपॉन में एक्स क्या होता है, log, ठीक है, 1 माइनस वी 3/2 प्लस 1/2 log 1 प्लस बी इक्वल log बड़ा एक्स, कॉन्स्टेंट भी इसी के साथ लिख दो, log सी बना लो ये। अब ध्यान से देखो 1/2 को तो बाहर निकाल लो, इसके पावर 3 है, ये 3 इसके ऊपर चली जाएगी, 1 माइनस बी की पावर 3 आ जाएगी, ये है किसमें, ठीक है, 1 माइनस 3 आ जाएगी आपके पास पावर, जैसे ही आप यूज करोगे। एक बात ध्यान देना भाई, एक बात देखो, 1 अपॉन में log का करोगे तो 1 अपॉन में log 1 माइनस बी तो आ रहा है, लेकिन माइनस बी का करोगे ना तो यहाँ माइनस आएगा, ये बात याद रखनी है। थोड़ा सा इसको सेट भी कर देते हैं भाई, अभी माइनस आ गया है, कैसे, यहाँ लिखते हैं 1/2 को पहले लिख देते हैं log 1 प्लस बी, और माइनस 3/2 log 1 माइनस बी इक्वल log, आपके पास क्या आ रहा है, इक्वल log बड़ा एक्स प्लस log सी, ठीक है। 1/2 बाहर निकलो, इस साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 आ जाएगा आपके पास, log बड़ा एक्स प्लस log सी, और यहां से 1/2 को बाहर ले रहे हो, इसका मतलब है log लगाओ 1 प्लस बी, और ये जो 3 है इसके ऊपर चला जाएगा माइनस का log 1 माइनस बी की पावर 3 आ जाएगा, 1 माइनस बी की पावर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। और ये log वाला नियम लगा लो, log m और n वाला, तो क्या आ जाएगा, log, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, काफी टाइम से चल रहा है भाई, 1 प्लस बी अपॉन में 1 माइनस बी की पावर 3, क्योंकि माइनस में है ध्यान रखना। इस साइड जो आ रहा है आपके पास 2 लगा के log लगाओ बड़ा एक्स सी आ रहा है, ये 2 भी ऊपर चली जाएगी, इनके यहाँ से कैंसिल करके मैं इसके ऊपर भी 2 इसके ऊपर भी 2 लगा रहा हूँ, log से log कैंसिल कर रहा हूँ, एक स्टेप मिस कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट चेंज करोगे तो आपके पास आ जाएगा बड़े एक्स की स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल 1 प्लस बी, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 माइनस बी की पावर 3, 1 माइनस बी की पावर 3। अब v की जगह अपने पास मान क्या था, वह मान रखो, v की जगह अपने पास मान क्या था, अपने मान लिया था y इक्वल
v बड़ा x, तो v बराबर क्या आएगा, बड़ा y अपॉन में x। v की जगह आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। v की जगह आ रहा है आपके पास 1 माइनस बड़ा y अपॉन में बड़ा x की पावर, ये y है ध्यान रखना, ये y है, ये बड़ा x है, पावर 3, यहाँ से बड़ा y स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल 1 प्लस बड़ा y अपॉन में बड़ा x। अब देखो बड़े y और बड़े x की जगह भी क्या अपने पास वैल्यू थी, क्या थी, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं भाई, ये ध्यान रहना, क्या थी, x इज इक्वल टू बड़ा x प्लस h, और y इज इक्वल टू क्या था आपके पास, बड़ा y प्लस क्या था k। ये देखो दोनों में यहाँ भी बनता यहाँ भी बनता, तो क्या पुट कर सकते हैं अपने पास, x माइनस वन y माइनस वन, किसकी जगह, इन दोनों की जगह वैल्यू पुट कर दो वापस, पहले वाली बात को वापस पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ। एलसीएम लेके चाहो तो आप एलसीएम लेके पुट कर सकते हो, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लेके यदि आप पुट करोगे तो आपके पास जो मान आएगा वो देखो, x माइनस वन माइनस वाई प्लस वन अपॉन में प्लस का वन है, प्लस का वन अपॉन में x माइनस वन की होल 3, ब्रैकेट के बाहर आ रहा है आपके पास x माइनस वन की स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल, यहाँ आ रहा है आपके पास x माइनस वन, एक्स की वजह से एलसीएम लेके लिख रहा हूँ, x माइनस वन प्लस वाई माइनस वन, ये आ रहा है, थोड़ा सा और सोल्व कर लो, ये आ रहा है माइनस का वन प्लस का वन से कैंसिल हो रहा है, x माइनस वाई की क्या आ रहा है, होल 3 आ रहा है, यहाँ देखो x आ रहा है अपॉन में आ रहा है x माइनस वन की 3 आ रहा है, पावर क्योंकि होल पे पावर है ना, इसलिए लिखेंगे, यहाँ आ रहा है x माइनस वन की स्क्वायर आ रहा है, ये से कैंसिल हो रहा है, देखो 2 से 1 पावर बच रही है, c स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से x प्लस वाई माइनस का 2 आ रहा है अपॉन में x माइनस वन आ रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, देखो सारा का सारा कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है आपके पास, x माइनस वाई की पावर 3 c स्क्वायर इक्वल x प्लस वाई माइनस 2। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कंपटीशन लाइन में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि अच्छा मेथड है। इसके बाद में करते हैं हमने सेकंड पे बात, सेकंड जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं, ये रहा dy अपॉन में dx 6x माइनस 2y माइनस 7 2x प्लस 3y माइनस का 6, ये क्वेश्चन है। अब देखो इस पे क्या है, सबसे पहले तो वही बात, अपने x इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, सबसे पहले तो 6 अपॉन में 2 लिखो और माइनस 2 अपॉन में 3 लिखो, नॉट इक्वल आ रहा है। अब क्या है, x की जगह अपने को पुट करना है बड़ा x प्लस h, y की जगह पुट करना है अपने पास बड़ा y प्लस k। इनको आगे आप इक्वेशन भी बना सकते हो, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, ठीक है, आगे वापस भी वैल्यू रखनी है, अभी अभी ये क्वेश्चन किया था कि वैल्यू अपने को क्या रखनी है, यहाँ वापस पुट करनी थी। अब सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 1 बना लेना, इनके मान रख देना, इक्वेशन नंबर 1 में इनके मान रखेंगे तो अपने पास जो बड़ा dy अपॉन में dx आएगा वह इक्वल आएगा छोटे dy अपॉन में dx के बराबर आएगा, ये वैल्यू अपने पुट कर रहे हैं सबसे पहले। तो देखो बड़ा dy अपॉन में बड़ा dx इक्वल 6 बड़ा x प्लस 6h माइनस 2 बड़ा y माइनस 2k माइनस का 7 अपॉन में 2 बड़ा x प्लस 2h माइनस प्लस 3 बड़ा y प्लस 3k माइनस का 6, तो सही रूप में लिखेंगे तो 6 बड़ा y माइनस 2 बड़ा x बड़ा y प्लस 6h 2k माइनस 7 अपॉन में 2 बड़ा y प्लस 3 बड़ा y प्लस 2h प्लस 3k माइनस 6। अब देखो नेक्स्ट जो स्टेप है, ये सारी बातें अपने सीख के आ चुके हैं, उसी की बात कर रहा हूँ, h और व k का चयन करना है। चयन किस हिसाब से करना है कि जो 6h माइनस 2k
-7 इक्वल 0 और 2h -3k यानी +3k -6 इक्वल 0। तो इनके जो मान 0 तभी आएंगे जब आप किसी प्रकार से निकालना। h के मान आ रहा है आपके पास 3/2 और k का मान आ रहा है आपके पास 1। थोड़ा भी टाइम कम लगने के लिए ये वैल्यू बीच में से मिस कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसकी निकाल भी सकते हो, आराम से निकल जाएगी। k = 1 ले लेना, तो h = मान आ रहा है और h = आप वापिस भी से ऑप्शन से चेक भी कर सकते हो। अब अपने पास आएगा बड़ा dy अपॉन में बड़ा x इक्वल 6y अपॉन में 2y अपॉन में 2 बड़ा y प्लस 3y। समघातीय रूप में बनाने के लिए ये फॉर्म अपने सीख के आ चुके हैं। इसका यूज करते हैं तो बड़ा y अपॉन में बड़े x की जगह आपको v प्लस बड़ा x dv अपॉन में बड़ा x लिखना पड़ेगा। ये पुट करते हैं इस क्वेश्चन में भी। जैसे ही आप पुट करोगे तो आपके पास आएगा v प्लस x। इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं, v प्लस x बड़ा ध्यान रखना, dv अपॉन में बड़ा x इक्वल 6 x का क्या है, फॉर्म कौन सी बनानी है, y अपॉन में x वाली। तो x का डिवाइड यहाँ कर दो, x y यहाँ डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा माइनस का 2v और 2 माइनस का 3v। एक स्टेप कुछ मिस किया है मैंने छोटा सा, ठीक है। बड़ा x dv अपॉन में dx इक्वल, ये दोनों x सही करते हैं, यहाँ भी एक x गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बड़ा x इक्वल 6 माइनस 2v अपॉन में 2 माइनस 3v माइनस का v। एलसीएम ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2v माइनस 2v और माइनस माइनस प्लस का 3v स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 3v। ये आ रहा है। यदि अपने एलसीएम लेके कर रहे हैं ना तो ये मान आएगा। अब इसे एक्सचेंज कर लो, x वालों को x की तरफ, y वालों को v वालों को v की तरफ लिखते हैं। तो v की साइड ये रखेंगे अपने, क्या आएगा आपके पास 3v की स्क्वायर, ये देखो यहाँ से माइनस 4v प्लस का 6 ऊपर आएगा 2 माइनस 3v, 2 माइनस 3v ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब ये आ रहा है आपका dv का मान, यहाँ आ रहा है आपके पास dy अपॉन में y। अब देखो इसको मानो t, थोड़ा सा बता देता हूं मैं, थोड़ा अच्छा है यहाँ वाला। 3v स्क्वायर माइनस 4v प्लस 6 को t माना तो आपके पास 6v माइनस 4 dv dt आ रहा है, लेकिन आंसर क्या है आपके पास 3v वो भी माइनस में प्लस का 2, इसका मतलब है बाहर क्या निकालना है, माइनस का 2 dv अपॉन में dt। वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगी आपके पास 3v माइनस का 3v प्लस का 2 dv इक्वल आपको -1/2 dt पुट करना है, इसकी जगह पुट कर दो। पुट करोगे तो आपके पास 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t dt इक्वल d बड़ा x अपॉन में x। जैसे ही t का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास log आएगा और वापस t का मान आ जाएगा, क्योंकि अपने वापस जो t का मान माना था वो क्या माना था, 3v स्क्वायर माइनस 4v प्लस 6 माइनस 1/2 इक्वल dy अपॉन dx का log बड़ा y और प्लस log c। ये अपने पास सोल्व हो गया, कोई किंतु परंतु किसी प्रकार की कुछ भी नहीं है। जैसे ये 1/2 है, इस साइड जाएगा तो x के ऊपर आ जाएगी स्क्वायर,
ये अपने इससे नेक्स्ट वाले में करके हैं, यही बात सीखी थी हमने। तो देखो क्या आ रहा है आपके पास, माइनस को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ एक बार, log 3v² माइनस माइनस 4v प्लस 6, 2 का मल्टीप्लाई लेके आ रहा हूं तो मैं log लगा के x के ऊपर भी स्क्वायर लिख रहा हूँ, कांस्टेंट यहाँ जो c है साथ में इसके ऊपर भी स्क्वायर लिख रहा हूँ, दोनों को साथ में लिख दिया। अब मुझे पता है कि कांस्टेंट को तो मैं छोड़ता है यहीं का यहीं, इसको अलग से ही लिख देते हैं, या कांस्टेंट को एक तरफ, क्योंकि कांस्टेंट तो अपने रखना ही पड़ेगा इस साइड, नहीं दोनों के दोनों को एक साथ जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ है ना चेंज कर लेते हैं। जो ये 2 है ना अभी जो मैंने दिया है, ये log के पास भी x की स्क्वायर दे दो, प्लस करके log c के पास भी स्क्वायर दो, मैं तो कुछ नहीं है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है। अब देखो इसमें और यहाँ दूसरी तरफ जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो अपने कांस्टेंट को तो कांस्टेंट छोड़ देंगे, ये आ जाएगा आपके पास log x की स्क्वायर प्लस log 3v² माइनस 4v प्लस 6 इक्वल अपना जो भी कांस्टेंट है उसको, जो चाहे प्लस हो माइनस हो, उसको मैं जैसे वैसे वैसे लिखो छोड़ रहा हूँ। ये बड़ा x है, ध्यान रखना बड़ा x है, ये बात याद रखना, कहीं ना कहीं छोटा लिखा जाता है भाई। बड़ा x की स्क्वायर 3v² माइनस 4v प्लस 6 ब्रैकेट बंद करो, बाहर लगाओ log, बीच में नोट लगा दो, ये भी log लगा के c लगा दो, log से log कैंसिल कर दो। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है हमने, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब आगे किसकी वैल्यू पुट करनी है, बड़े x की स्क्वायर 3v² माइनस 4v प्लस 6 की जगह इक्वल c, बड़े x की स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका, मान आएगा, जैसे है। पहले तो v की जगह पुट करते हैं, v की जगह अपने को पता है बड़ा y अपॉन में बड़ा x इक्वल v की होता है, पुट कर दो 3 बड़े y की स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर बड़े की, बाहर x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई, माइनस x की स्क्वायर 4 बड़ा y अपॉन में बड़ा x प्लस 6x की स्क्वायर इक्वल c, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक x से x कैंसिल, तो अपने पास आ रहा है 3y की स्क्वायर माइनस 4 बड़ा x बड़ा y प्लस 6x की स्क्वायर इक्वल c। अब बड़े x और बड़े y की जगह वैल्यू रखनी है, क्या आएगी, बड़े x की जगह तो आएगा, बड़े y की जगह तो आएगा आपके पास y माइनस के, क्योंकि k का मान अपने को चाहिए, k का मान क्या था 1 था, तो y माइनस 1, और बड़े y की जगह आएगा आपके पास x माइनस h, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3/2, 3/2 ही था ना उसका मान। वैल्यू पुट करता हूँ, पहले y की जगह पुट करोगे तो 3 y माइनस 1 की क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4, यहाँ आ जाएगा x माइनस 3/2, और आ जाएगा y माइनस 1 प्लस 6 x माइनस 3 की माइनस 3/2 होल स्क्वायर c, ये अपना आंसर है। आप इसे चाहो तो अपने स्वेच्छा से गुना भाग मल्टीप्लाई जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, जितने चाहो उतने मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy दे रखा है। सबसे पहले हमें इसे लिखना है dy अपॉन में dx इक्वल माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 4x प्लस 2y
-1 के रूप में। अब ध्यान देना कि यहाँ जो आ रहा है आपके a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में जो b2 है, ये फॉर्म आपकी समान आ रही है, इक्वल प्राप्त हो जाएगी आपके पास। a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 करोगे तो ये इक्वल प्राप्त हो रही है आपके पास। देखो 1/2 मान इसमें आ रहा है, 1/2 भी मान इसमें आ रहा है, दोनों में समान है। ये एक है बाहर है, ये ध्यान रखना, माइनस प्रत्येक में बाहर है क्योंकि मैंने चेंज किया लेफ्ट राइट। इसके लिए अब क्या करना होगा हमें, इसके लिए सबसे पहले तो dy अपॉन में dx जो सेकंड विधि थी ना, उस विधि का प्रयोग करना है। 2x प्लस वाई प्लस 1, 2 को बाहर निकालो, 2x प्लस वाई माइनस 1, और 2x प्लस वाई इक्वल मानो v, डिफरेंशिएट करो तो अपने पास आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल, मैंने v माना, ध्यान से देख लेना भाई, तो ये आ जाएगा y इक्वल v माइनस 2x भी लिख सकते हो। अब आगे देखो थोड़ा सा और, जैसे इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल dv अपॉन में dx माइनस का 2, ये वैल्यू पुट करो। अब इनको इक्वेशन नंबर बना लो, इसे बना लो इक्वेशन नंबर 1, इसे लिख लो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से। जैसे ही आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का प्रयोग करोगे तो dy अपॉन में dx की जगह आ जाएगा dv अपॉन में dx माइनस 2 इक्वल, माइनस को बाहर छोड़ देना, v प्लस 1 और 2v माइनस 1, ये फॉर्म हो जाएगी आपकी चेंज। अब इसे लिखते हैं dv अपॉन में dx इक्वल माइनस का v प्लस 1 अपॉन में 2v माइनस 1 प्लस 2। सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, अब देखो इसमें भी आप प्लस माइनस चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक है। जैसे जो ये माइनस है इसे इस तरफ ले आओ, ठीक है, dv को उस तरफ ले जाओ या माइनस को डिवाइड कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप नियम लगा सकते हो। एक बार अपने सोल्व करते हैं। जैसे इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2v माइनस 1, v प्लस 1 प्लस 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4v और माइनस का 2, ये आ रहा है, बस यहाँ माइनस है, ध्यान रखना। और जैसे इस माइनस को इससे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 3v, और ये आपके पास माइनस माइनस फिर माइनस के 3 आ जाएंगे क्योंकि ऊपर वाले माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 3v माइनस के 3 अपॉन में 2v माइनस 1 dv अपॉन में dx, x के सापेक्ष से एक बार इसे x की तरफ चेंज कर लो, y वाले को v वाले को v की तरफ चेंज करो, तो देखो dv इक्वल आ रहा है आपके पास 2v माइनस 1 अपॉन में माइनस 3 और ये आ रहा है आपके पास dx। इंटीग्रेशन करना है दोनों को, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे तो dx का तो इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का तो x होता है, यहाँ से माइनस का 3 बाहर ले लेना अपॉन में से, तो क्या रहा है आपके पास, v प्लस 1 आ जाएगा। माइनस का 3 लेना चाहो तो माइनस का 3 ले लो, सिर्फ डायरेक्ट 3 लेना चाहो तो 3 भी ले सकते हो। एक बार ध्यान देना, यहाँ आपके पास ये प्लस का बच रहा है, ये एक ही माइनस का है, ये आपके पास प्लस का है, एक ही माइनस का है, ध्यान रखना, एक प्लस का है, तो इसे लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ये प्लस का है भाई, 3 निकालो, v माइनस 1 करो, ऊपर आपके पास है 2v माइनस 1 है, इसमें 2v माइनस 1 है तो आप एक बार प्लस का 1 ऐड कर दो, एक बार माइनस का 1 ऐड कर दो dv का, फिर चेंज करोगे तो आपके पास 2 लगाओ, v माइनस 1 करो, प्लस का 1 करो, अपॉन में 3v माइनस 1 करो, अलग अलग करके इसको डिवाइड करो, जैसे ही डिवाइड करोगे तो 2 अपॉन में 3 प्लस
1 में 3v-1 आएगा। इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास यहाँ से dx का, देखो इंटीग्रेशन क्या करना है, dx इक्वल 2/3 भाग देने के बाद में dv बचेगा, ध्यान रखना, प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1 में v-1 dv आ रहा है। जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ रहा है आपके पास x इक्वल 2/3 v प्लस 1/3 log v-1 और कोस्टेंट को आगे c लगा लेना। 3 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2v प्लस log v-1 प्लस 3c मल्टीप्लाई कर दिया। अब x की जगह तो कुछ लिखना नहीं, v की जगह क्या पुट करना है, v की जगह हमें पुट करना है 2x प्लस y। log लगाओ, v की जगह क्या पुट करना है, 2x प्लस y माइनस 1 और आगे कांस्टेंट क्या है आपके पास 3c और यहाँ क्या है 3x। ये आपका मान आ गया इसका सोल्व। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो है आपका जो क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा।